बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कीपर टूल को स्टडी करना है। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम कीपर टूल को डिटेल से स्टडी करेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। और ये कीपर टूल ऐसा है, अगर आपने इसको मुकम्मल तौर पर सीख लिया तो गोया कि आपने आधा अमेज़ॉन सीख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले जाते हैं गूगल क्रोम में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस पट्टी को डाउनलोड किया होगा। ये जो मैंने आपको टूल बताए थे, एप्लीकेशन बताए थे, इनमें से कीपर टूल भी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं amazon.com पे जाते हैं। ठीक है, ये अमेज़ॉन खुल गया। सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है, क्योंकि ये एड्रेस चेंज करना है। हमारा जो वो है, हम 3 मार्केट को स्टडी करेंगे। यूएसए यानी अमेरिका का मार्केट, दुबई मार्केट और सऊदी अरब का मार्केट। अभी हमने जो शुरू किया है वो यूएसए मार्केट है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़िप कोड डालेंगे। न्यूयॉर्क का जो ज़िप कोड है, ये अमेरिका का एक स्टेट वो है। तो यहाँ पे ये उसका मैंने ज़िप कोड डाला। ये ज़िप कोड आपको गूगल से भी मिल जाता है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट इसको वो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अप्लाई किया मैंने। अप्लाई करने के बाद इसको डन करते हैं। ठीक है, ये ज़िप कोड चेंज हो गया, न्यूयॉर्क आ गया। ठीक है, किसी एक प्रोडक्ट को सर्च करते हैं ताकि कीपर टूल हमारे पास खुल जाए। बेस्ट सेलर में गए, किसी भी एक प्रोडक्ट को खोलते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इस प्रोडक्ट को खोला, ये वाला। ठीक है, ये प्रोडक्ट खुल गया। अभी वो जो मैंने आपको टूल बताया वो भी अभी हिस्सा हिस्सा सारे खुल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सेलर स्प्राइट आ गया। ये सेलर स्प्राइट यहाँ पे खुल गया। ये जंगल स्काउट भी खुल गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हीलियम 10 भी लिखा है, वो आया, उसका लोगो है। ठीक है, यहाँ पे वो स्किनर है। ये सारे टूल आहिस्ता आहिस्ता खुल जाते हैं। इन टूल का फ़ायदा ये है कि इनसे हम अमेज़ॉन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट है, इसको मैंने खोला। यहाँ पे नीचे आते हैं, कीपर टूल जो खुलता है वो नीचे खुलता है। ये देख, ये कीपर टूल है, ये खुल गया। अभी इसको पहले वो करते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी क्या किया, ये जो ऑप्शन है, इस प्रोडक्ट में ऑप्शन कम है, इससे वापस पीछे जाते हैं, किसी और प्रोडक्ट को खोलते हैं। जिस प्रोडक्ट में ऑप्शन ज़्यादा हो उसको खोलते हैं ताकि हमसे एक पॉइंट भी ना छूट जाए। आहिस्ता आहिस्ता सारे टूल खुल जाएंगे। ये खुल गया। ये देख, इसमें ऑप्शन ज़्यादा है। ठीक है, ये सारे इनको वो करते हैं, रंग ले आते हैं इसमें। अभी आप इसको देख, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के रंग नज़र आते हैं। किसी के ऊपर लिखा है लिस्ट प्राइस, किसी के ऊपर नया लिखा है, न्यू लिखा है, किसी के ऊपर अमेज़ॉन लिखा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, किसी के ऊपर वेयर हाउस डील लिखा है, तो मुख्तलिफ वो लिखे हैं। तो अभी एक एक को हम स्टडी करेंगे कि इनका मतलब क्या है। कीपर टूल ऐसा टूल है ना, कि ये एक प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ एक एक पॉइंट आपको क्लियर करता है। ठीक है, तो इसको क्लियर करने से पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसको अनटिक करते हैं ताकि ये जो हमारा वो है ग्राफ है, ये साफ़ हो जाए। अनटिक करते हैं ताकि हमें इसको स्टडी करने में आसानी हो। ये देख, ये ग्राफ साफ हो रहा है।
ये देख मुकम्मल ग्राफ साफ हो गया। अभी सबसे पहले ये पहला है जो सेल्स रैंक है, इसका मैंने आपको बताया था BSR बेस्ट सेलर रैंक की प्रोडक्ट की पोजीशन क्या है। तो ये बताता है कि प्रोडक्ट पहली नंबर पर है, दूसरी पर है, तीसरी पर है, चौथी पर है, किस पोजीशन पर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा चढ़ने से पहले आगे जाते हैं, हम बाई बॉक्स पे आते हैं। ठीक है, ये बाई बॉक्स खुल गया। ये अभी बाई बॉक्स ये हमें 3 महीनों का बाई बॉक्स बता रहा है। बाई बॉक्स मैंने आपको बताया था कि एक प्रोडक्ट की कीमत क्या है। तो अभी ये जो कीमत बता रहा है कितना है, $36 है। ठीक है, किस तारीख को है, 23 जून को है। आगे जाते हैं, जुलाई 1 जुलाई को भी 36 पे है। ठीक है, आगे जाते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हो गया, 37 पे हो गया। ये कौन सा तारीख है, 24 जुलाई है। नीचे आते हैं, ये $31 है। कब की है, 8 अगस्त। ये 36 पे फिर चला गया, ये 16 अगस्त। ठीक है, अभी ये जो है ये मुकम्मल 3 महीनों का रिज़ल्ट हमें शो कर रहा है। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला है कि 3 महीनों का है, ये आप नीचे आ जाए। ठीक है, ये मंथ्स है, ये 1 महीने का रिज़ल्ट हो गया, ये 3 महीनों का हो गया। ठीक है, ये 1 साल का हो गया। ये आल का मतलब ये है कि जब से ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे लिस्ट हुआ है उस वक्त से लेकर अब तक। ठीक है, ये देख, ये मुकम्मल उसका जब से अमेज़ॉन पे लिस्ट हुआ है, देख 2019 से है, यानी अभी 2025 है, ये 2019, 6-7 साल हो गए। 7 साल पहले इसकी क्या कीमत थी, ये देख $39, फिर 55 तक भी गया है। ठीक है, ये 3 महीनों का रिज़ल्ट है। पहले वाले पर क्लिक करेंगे, बाज़ जगहों पर डे भी आता है तो एक दिन का भी शो होता है। ये 1 महीने का हो गया, ये 3 महीनों का हो गया, ये 1 साल का हो गया, ये जब से लिस्ट हुआ है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से नीचे तारीख का पता चलेगा, यहाँ से आपको उसकी, ये हमने किसको सेलेक्ट किया था, बाई बॉक्स को। बाई बॉक्स का मतलब प्राइस। तो ये प्राइस हमें दिखाता है कि किस तारीख को क्या प्राइस थी, इसकी क्या कीमत थी। ठीक है, तो ये मुकम्मल प्राइस बताते हैं। अभी जो $55 पे था, ये कब है, ये 2020 और 21 के दरमियान में है। ठीक है, इस तरह कभी कभी इस तरह ये नीचे भी गया है, 26 पे भी आया है। तो ये किस तारीख को है, 2022 को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बाई बॉक्स आप लोगों ने समझ लिया होगा। यानी प्राइस, एक प्रोडक्ट की कीमत क्या है। तो एक प्राइस जब से लिस्ट हुआ है उस ज़माने से लेकर अब तक मुख्तलिफ उसकी प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है। दूसरा जो ऑप्शन है वो अमेज़ॉन है। ठीक है, आप लोगों को मैंने प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया में बताया था कि आप लोगों ने एक ऐसा प्रोडक्ट इंतखाब करना है कि जिसमें ना ब्रांड हो ना अमेज़ॉन हो, ना ब्रांड उसको सेल करता हो वो प्रोडक्ट, ना अमेज़ॉन हो। तो ये प्रोडक्ट ऐसा है, यहाँ पे जब अमेज़ॉन आता है तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट अमेज़ॉन उसको सेल करता है। ठीक है, ये अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन इसमें दाखिल हुआ है। कब से दाखिल हुआ है हम देखते हैं इसको, 3 महीनों का देखते हैं, या जब से लिस्ट हुआ है 270 डेज़ हो गए। ठीक है, यहाँ से अमेज़ॉन देखते हैं, ये थोड़ा थोड़ा अमेज़ॉन आ गया था, यानी अमेज़ॉन इसको भी सेल कर रहा था $33 पे, $36 पे। ठीक है, दरमियान में जो शॉर्ट होता है ना, इसमें नहीं होता, ये अमेज़ॉन के पास माल नहीं होता या किसी वजह से अमेज़ॉन उसको रोकता है, नहीं इसको सेल करता। तो इस वजह से फिर दरमियान में ग्राफ कट जाता है। तो ये हो गया अमेज़ॉन। अभी हम देखते हैं कि इसकी प्राइस क्या है और अमेज़ॉन इसकी कितने का सेल करता है। अभी $36 पे है। ठीक है, ऊपर अमेज़ॉन देख, अमेज़ॉन इसको $38 पे इसको सेल करता है। बाई बॉक्स जो है वो 36 पे, यानी अमेज़ॉन इसको $2 ज़्यादा का बेच रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये बाई बॉक्स भी हो गया।
इसको वो करते ख़त्म करते हैं। जब आप इस डॉट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से वो ग्राफ ख़त्म हो जाता है। ये हमारी आसानी के लिए है, ठीक है। न्यू, इस न्यू का क्या मतलब है? न्यू का मतलब ये है कि प्रोडक्ट न्यू कंडीशन में, यानी वो प्रोडक्ट जो इस्तेमाल ना हुआ हो उसकी कीमत क्या है, ठीक है, बिल्कुल नया। तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल नया का कितने का मिलता है? $36 का। ये कम होता रहता है। अब ये जो जब से ये लिस्ट हुआ है नया प्रोडक्ट, यानी आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोडक्ट की कीमत कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कम ज़्यादा हो जाती है। तो अभी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं $36 है, फिर 30 पे आ गया, फिर 59 पे आ गया, ज़्यादा हो गया। अभी आप 36, 35 इस तरह। ये बिल्कुल नया जो प्रोडक्ट हो, यानी यूज़ में ना हो, इस्तेमाल ना हुआ हो, तो उसकी कीमत है, ठीक है। ये कब की है? 2019 की है। ये 2020 की कीमत बता रही है 35 पे। ये 2021 की है। इस तरह और भी मुख्तलिफ है। तो आप लोगों को न्यू समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको भी अनटिक करते हैं। ये चौथे पे आते हैं न्यू थर्ड पार्टी FBI। न्यू का तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि न्यू का मतलब बिल्कुल नया, ठीक है। थर्ड पार्टी का क्या मतलब है? आप लोगों को मैंने बताया था कि एक प्रोडक्ट जो ना अमेज़ोन उसको सेल करता हो, ना उसका जो ब्रांड हो, ब्रांड खुद उसको सेल करता हो। तो हमारी जैसे जो लोग इसको सेल करते हो एक ब्रांड वाले प्रोडक्ट को, तो उसको थर्ड पार्टी कहा जाता है, ठीक है। कि ना अमेज़ोन हो, ना ब्रांड हो, बल्कि आम जो दूसरे लोग हो उस प्रोडक्ट को सेल करने वाले हों, तो उनको थर्ड पार्टी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि न्यू नया प्रोडक्ट थर्ड पार्टी वाले कितने का सेल करते हैं, ठीक है। तो ये 36 है। मुख्तलिफ इसके वो बता रहे हैं, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। लोग अपनी मर्ज़ी से कभी रेट ज़्यादा करते हैं, कभी कम करते हैं, ठीक है। 59 पे भी जाता है, फिर कम होता है, इससे और भी कम हो जाता है, ठीक। 26 पे भी आया है। तो न्यू थर्ड पार्टी का मतलब कि एक नया प्रोडक्ट आम हम जैसे जो लोग हैं वो उसको कितने का सेल करते हैं। इसको अनटिक करते हैं। ये न्यू थर्ड पार्टी, न्यू का भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थर्ड पार्टी का भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब ये दो चीज़ें हैं, एक FBA है, एक FBM है। FBA का मतलब ये है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, FBM का मतलब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। FBA का मतलब ये है कि आपने एक प्रोडक्ट ख़रीदा अमेज़ोन के वेयर हाउस में, आपने उसको बेच दिया, ठीक है। फिर उस प्रोडक्ट पर जब गाहक आता है तो उस प्रोडक्ट को पिक करना, शिप करना, उस कस्टमर को डिलीवर करना, ये सारा काम अमेज़ोन का होता है। तो उसको, उस डिलीवरी सिस्टम को FBA कहा जाता है, ठीक है। ये एक किस्म की डिलीवरी ही समझे। FBM का मतलब ये है कि आपने एक प्रोडक्ट ख़रीदा, अपने पास रखा, फिर उसको पिक करना, शिप करना, कस्टमर का जब गाहक आता है का उसको आपने डिलीवर करना, या इस सिस्टम को FBM कहा जाता है, ठीक है। तो न्यू थर्ड पार्टी FBA का मतलब ये हुआ कि एक प्रोडक्ट नया है, थर्ड पार्टी उसको सेल कर रही है, ठीक है। और वो सिस्टम FBA वाला है, यानी वो प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, फिर वो अमेज़ोन के वेयर हाउस में बेच देते हैं। उसकी पिकिंग करना, शिपिंग करना, सारा काम अमेज़ोन का होता है। न्यू थर्ड पार्टी FBM का मतलब ये है कि प्रोडक्ट नया है, थर्ड पार्टी उसको सेल कर रही है। FBM यानी वो ख़ुद उसकी पिकिंग, शिपिंग सब कुछ वो ख़ुद कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों पॉइंट को, देख न्यू थर्ड पार्टी FBA वाले हैं, यहाँ पे FBM वाले नहीं हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे आ जाते हैं FBM वाले, ठीक है। ये दरमियान में नहीं होता कभी, ये जो दरमियान में ग्राफ नहीं है FBM वाला, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसके पास अभी प्रोडक्ट नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ग्राफ शो नहीं हो रहा, ठीक है। दोनों को अनटिक करते हैं। इसको छोड़ते हैं, इसके साथ हमारा काम ही नहीं है। लाइटिंग डील के साथ भी हमारा काम नहीं है, यानी जिसके साथ हमारा काम है उसी को हम तफसील से सीखते हैं। यूज़ का क्या मतलब है? यूज़ का मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल हुआ है, अभी दोबारा उसको अमेज़ोन पे आप सेल करना चाहते हैं, तो फिर उसकी क्या कीमत है? यानी एक प्रोडक्ट इस्तेमाल हुआ है तो उसकी कीमत लाजमी बात है कि कम होती है,
बाइक बॉक्स को भी देखते हैं। हाँ ठीक है, बाइक बॉक्स कितने का है? 36 का है, लेकिन यूज़ में $2 कम है। ठीक है, देख यूज़ वाला जो ग्राफ है वो नीचे है, जो बाई बॉक्स वाला है प्राइस वाला ये ऊपर है, यानी इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। बाज़ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जो यूज़ में भी उसका सेल होता है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको ये भी दिखाते हैं कि प्रोडक्ट यूज़ में कितने का सेल होता है। अच्छा, ये यूज़ की कई वो है वैरायटी है, यूज़ हो लेकिन ऐसा नज़र आ रहा हो लाइक न्यू, बिल्कुल नए जैसा। यूज्ड वेरी गुड, यानी दरमियान में थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ हो, बिल्कुल नया ना हो। यूज़ गुड, ये भी वेरी गुड से थोड़ा सा कम। यूज़ एक्सेप्टेबल, यानी लोगों को कबूल है, लोग कहते हैं कि चल जाता है, सही है, बस मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, लोग उसको ख़रीदते हैं। वेयर हाउस डील, इसको समझने की ज़रूरत है। ये देख आपको मुख्तलिफ ऐसा अजीब सा नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा कम करते, एक डे वाला करते हैं ताकि ग्राफ थोड़ा सा इसको समझने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे इसकी कीमत, वेयर हाउस डील की कीमत $30 है। ठीक है, दरमियान में फिर ख़त्म हो जाता है, कभी आ जाता है। वेयर हाउस डील का मतलब क्या है? वेयर हाउस डील का मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट है, वो एक कस्टमर ने एक प्रोडक्ट को ख़रीदा, लेकिन उस कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, उसने दोबारा वापस किया अमेज़ोन को। अभी अमेज़ोन ऐसा नहीं करता कि जो सेलर है, सेलर को वो प्रोडक्ट वो करे, उसको दोबारा भेज दे कि ये प्रोडक्ट आपका सेल नहीं हो रहा। अमेज़ोन उसको वेयर हाउस डील में वो करता है, उसकी कीमत थोड़ा सा कम रखते हैं। ठीक है, जब कीमत कम रखते हैं फिर वो लोग उसको देखते हैं कि वेयर हाउस डील में वही प्रोडक्ट कितने का मिलता है। अगर वो उनको मुफीद होता है, मुफीद साबित होता है, तो फिर वो लोग उसको सेल करते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि एक प्रोडक्ट है अमेज़ोन के वेयर हाउस में रखा है, लेकिन उनसे किसी वजह से उसको वो टूट गया या उसको थोड़ा सा वो नुकसान हो गया, उसकी कीमत कम हो गई, तो अमेज़ोन उसको वेयर हाउस डील में रखता है। ठीक है, उसकी प्राइस कम करके लोग फिर कोई ख़रीदना चाहता है तो ख़रीद सकता है। ठीक है, अमेज़ोन ये करता है कि उस प्रोडक्ट की जो कीमत है, वो जो सेलर होता है, सेलर को वो प्रोडक्ट की कीमत पूरी देता है। ठीक है, बाकी वेयर हाउस डील में उसको वो सेल करते हैं। इसको भी अनटिक करते हैं। लेस प्राइस, ठीक है, ये लेस प्राइस ऐसा है, ये ब्रांड की तरफ से होता है कि ब्रांड वाले आपको कहते हैं कि ये प्रोडक्ट मैं आपको अभी दे रहा हूँ, इसकी जो कीमत है ये तकरीबन आपसे इतनी की सेल हो जाएगी। ठीक है, अभी कितना दिखा रहे हैं? $49। ठीक है, तो उसने ये बताया है कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी जो ये मार्केट में आपसे ये सेल हो जाएगा, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि आपसे इतने का ही सेल हो। ठीक है, अभी बाई बॉक्स को देखते हैं। बाई बॉक्स 31 पे है। ब्रांड वाले ने आपसे कहा था कि $49 का सेल होगा। ठीक है, तो आप मार्केट को देख के उसको उसका रेट लगाना होता है। ये जो बेचने वाला है इसने मार्केट का रेट देकर इसका रेट जो $31 लगाया है, ब्रांड वाले ने $49 का बताया था। ठीक है, दोनों कॉन्टेक्ट करते हैं। जिसके साथ हमारा काम नहीं होता, वैसे हमारा टाइम ज़ाया हो तो उसको हम नहीं चढ़ेंगे। ईबे इसके साथ हमारा काम नहीं है। ईबे भी अमेज़ोन की तरह एक वो है, मार्केट प्लेस है, लेकिन ये अमेज़ोन से कम है, छोटा है। ठीक है, बड़ी सतह पर है लेकिन अमेज़ोन से कम है, तो इसके साथ हमारा काम ही नहीं है। ईबे पर एक प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, ठीक है, तो इसका हम नहीं छेड़ते। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यहाँ से नीचे वो तारीख़, ठीक है, मालूम होती है कि किस तारीख़ को क्या कीमत थी। ठीक है, ये जो हमने स्टडी किया, ये शुरू में मुझसे भूल गया, ये कई वो है, ये हमने प्राइस हिस्ट्री को वो किया, सर्च किया। इसके बाद हम ट्रैक प्रोडक्ट, इस तरह डेटा को वो करेंगे, स्टडी करेंगे, वेरिएशन को स्टडी करेंगे, सेटिंग को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जज़ाकल्लाहु खैरन।